हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम बिहेवियर साइंस 2024 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे टोटल 5 एमसीक्यूज आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिव्स में क्या क्या आता है। पहला है ऑप्शन हंगर, ऑप्शन बी इज़ सेक्स, ऑप्शन सी इज़ थर्स्ट एंड ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ऑल जो भी हमारे हंगर, सेक्स एंड थर्स्ट है, दे ऑल आर द फिजियोलॉजिकल मोटिव्स। सेकेंड क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन द सोसाइटी इज नोन एज। Option A is socialization, option B is social norms, option C is stratification and option D is social problem. तो जो करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, इट इज़ ऑप्शन ए, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन इन द सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द बायोलॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन is known as। Option A is marriage, option B is secondary group, option C is family and option D is none of the above. So it is known as family. So option C is the correct answer of question number third। जो biological social unit है जिसमें husband, wife और children होता है, it is known as family। फोर्थ क्वेश्चन है आफ्टर द एज ऑफ डैश ईयर्स देयर इज अ शार्प डिक्लाइन इन द एबिलिटी टू लर्न। मतलब कि किस एज ग्रुप के बाद, कितने साल के बाद, जब हमारी एज एक पर्टिकुलर नंबर तक पहुंच जाती है, उसके बाद धीरे धीरे क्या तो शार्प डिक्लाइन हो जाता है, मतलब कमी आने लग जाती है कि हम किसी चीज़ को जल्दी से याद नहीं कर पाते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ 16 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 30 ईयर्स, ऑप्शन सी इज़ 35 ईयर्स एंड ऑप्शन डी इज़ 60 ईयर्स। तो अगर हम फोर्थ क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट 35 ईयर्स के बाद जो हमारी एज है उस टाइम पे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे जो एबिलिटी होती है टू लर्न, उसमें धीरे धीरे हमारी जो उसमें क्या होता है कि डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। एबिलिटी टू लर्न में क्या आना हो जाता है कि डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। 60 तो काफ़ी ज़्यादा हो गया, बट 35 के बाद धीरे धीरे हम मतलब याद नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा डैश इज़ एन एरर ऑफ परसेप्शन। ऑप्शन ए इज़ इल्यूजन, ऑप्शन बी इज़ हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी इज़ इम्परसेप्शन। सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। अब आती है बारी हमारे फिलअप्स की। अगेन फिलअप्स हमारे 5 मार्क्स के आते हैं। पहला फिलअप है हमारा फेलियर टू रिकॉल अ फैक्ट इज। जब हम किसी फैक्ट को याद नहीं कर पाते हैं दोबारा, उस इट इज़ नोन एज फॉरगेटिंग, FORGETTING, फॉरगेटिंग। सेकेंड है हमारा सोसाइटी इज़ फॉर्म्ड बाय डैश ऑफ पीपल, सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। थर्ड है कोहर्जन मीन्स यूज ऑफ डैश, इट मीन्स यूज ऑफ फोर्स और थ्रेट। फिफ्थ जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है दैट इज इमोशन वर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो इमोशन वर्ड है इसका जो ओरिजिनेशन है एक लैटिन वर्ड से हुआ है, और उस वर्ड का क्या नाम है, तो उस वर्ड का नाम है इमोवेयर, EMVER, इमोवेयर, VERE। फिफ्थ है हमारा अकॉर्डिंग टू फ्रूइड द इड इज ड्रिवन बाय द डैश प्रिंसिपल। जो हमारा इड, ईगो और सुपर ईगो है, तीनों हमारा शॉर्ट नोट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यूज में भी आता ही आता है। एमसीक्यूज हो गया, फिलअप्स हो गए, ट्रू फॉल्स में आता ही है। सो इट इज़ ड्रिवन बाय प्लेजर प्रिंसिपल, PLEASURE, प्लेजर प्रिंसिपल। तो जो हमारे फिलअप्स हो गए, एमसीक्यूज हो गए, ट्रू फॉल्स हो गए, ये मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। थर्ड है हमारा ट्रू फॉल्स। पहला है हेलुसिनेशन इज क्लासिफाइड एज अ पॉजिटिव सिम्टम ऑफ सिजोफेनिया, सो इट इज़ ट्रू। सेकेंड है मास्लोज नीड थ्योरी जो है, इट सेज दैट सेल्फ स्टीम इज द बेसिक ड्राइव, इट इज़ फॉल्स। थर्ड है जो अनकॉन्शियस processes have little influence on behavior, it is again false, पहला हमारा ट्रू था।
फोर्थ इज जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी है इज़ नॉट अ सोशल प्रॉब्लम, इट इज़ ऑल्सो फॉल्स. एंड फिफ्थ इज सेकेंडरी ग्रुप्स आर स्मॉल इन साइज, इट इज़ अगेन फॉल्स. तो हमारा पहला ट्रू है, बाकी सारे हमारे फॉल्स हो गए. अब बारी आती है हमारे शॉर्ट नोट्स की, जिसमें से हमें 6 अटेम्प्ट करने होते हैं. पहला है बेसिक ह्यूमन नीड्स. सेकेंड क्वेश्चन इज सोशल कंट्रोल. थर्ड क्वेश्चन इज एडजस्टमेंट. फोर्थ इज ड्रग एडिक्शन. फिफ्थ इज डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शंस. इसमें हमसे जैसे डिसऑर्डर पूछे, हम पहले परसेप्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम डिसऑर्डर्स को एक्सप्लेन करेंगे. सिक्स्थ इज डिफेंस मैकेनिज्म. डिफेंस मैकेनिज्म को हम मेंटल मैकेनिज्म भी बोलते हैं. तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि मेंटल मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करना है तो दे बोथ आर सेम, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सेवेंथ इज फैक्टर्स अफेक्टिंग अटेंशन. अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो भी हमें बताना है. एंड एट्थ क्वेश्चन इज एंटी सोशल बिहेवियर. तो ये सारे काफ़ी ईजी हैं वैसे. इनमें से अगर आप कोई 6 अगर आपको सारे नहीं भी आते हैं तो 6 तो इसमें बहुत ईजी हैं. जिनको आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर ही सकते हो. 6 अब हमारा आता है फिफ्थ क्वेश्चन, दैट इज़ लॉन्ग नोट्स, जिसमें से हमें टोटल 4 पूछे जाते हैं एंड वी हैव टू अटेम्प्ट एनी 3. तो पहला क्वेश्चन है हमारा डिफाइन कन्फ्लिक्ट्स. वी हैव टू डिफाइन कन्फ्लिक्ट. उसके बाद आफ्टर दैट इन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट. हमें टाइप्स को एक्सप्लेन करना है एंड एक्सप्लेन द मेजर्स टू ओवरकम फ्रस्ट्रेशन एंड कन्फ्लिक्ट. सो दिस क्वेश्चन कंसिस्ट 10 मार्क्स और जिसमें हमें 3 है कन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना है, उस पर टाइप्स को एक्सप्लेन करना है, इट इज़ ऑफ अगेन 3 मार्क्स. एंड देन एक्सप्लेन द मेजर्स, किन तरीक़ों से हम फ्रस्ट्रेशन या कन्फ्लिक्ट को ओवरकम कर सकते हैं, हमारा 4 मार्क्स का है. सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटेलिजेंस. फिर है डिस्क्राइब द नेचर ऑफ इंटेलिजेंस. एंड फिर पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ इंटेलिजेंस इज मेजर्ड. थर्ड है डिफाइन सोशोलॉजी. सिमिलरली डिफाइन साइकोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशोलॉजी, सिमिलरली नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है. एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग एंड सिमिलरली द रोल ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग भी इंपॉर्टेंट है. सोशोलॉजी भी आ सकता है, साइकोलॉजी भी आ सकता है. सो थर्ड क्वेश्चन हो गया हमारा सोशोलॉजी पे. फोर्थ है डिफाइन थिंकिंग. राइट द लेवल्स एंड टाइप्स ऑफ थिंकिंग एंड एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंकिंग स्किल फॉर अ नर्स. तो ये सारे हमारे हो गए लॉन्ग नोट्स. अगर आपको इन वीडियोस को डीप में पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक्स चेक कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी. तो आज की वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.